चेयरमैन है हमारा। तो बरवाड़ा में गांव छोड़ के गए थे, आपने शहर बना दिया। ये आप लोगों ने बना दिया, आपके आशीर्वाद से। तो कितने साल से यहाँ विराज रहे हैं? 40 साल। 80 भी गद्दी है, 80 है। अच्छा अच्छा। मैं 80 तक यहाँ आता था। 80 तक यहाँ 1980 में यहाँ आते रहे हैं। मैं आते रहे। 80 तक की बात कर रहा हूँ। गुरुकुल में रहा हूँ। 83 में यहाँ आना गुरुकुल में आप लोग आर्यनगर गुरुकुल में था मैं। वहाँ पढ़ा भी, मैंने पढ़ाया भी। सतवान मेरे पढ़ा हुआ है। हम भी 72 में मैट्रिक करके निकले हैं जी। तो यहाँ आते रहते थे उस टाइम। इस इलाके में बहुत घूमे। चंदा भी बहुत करते थे आप यहाँ से। गुरुकुल के लिए खूब जाता था। उसके लिए चंदा काफी जाता था। तो मेरा आना जाना खूब रहा है। फिर मैं राजस्थान में हूँ। सीकर से एमपी। सीकर मैं राजस्थान में हूँ। मैं 10 साल गंगानगर मानगढ़ रहा। फिर मैं 6 साल दिल्ली रहा। सीकर में आश्रम बना दिया था। तो सीकर से फिर मुझे मोदी जी ने राजनीति में उतार दिया। तीसरी बार वहाँ से चुनाव लड़ा। 2 बार सांसद पहले रह चुका हूँ। तीसरी बार लड़ा। जब मैंने आपसे कहा मैं भैया अपने जितने संत हैं उन सबसे मिले। आर्यनगर गुरुकुल के अध्यक्ष थे। आर्यनगर गुरुकुल के अध्यक्ष। हाँ। मुझे फिर हिसार कहा कि आप हिसार रहेंगे। और बढ़िया हमारी पुरानी कर्म पूर्ण है। पुरानी कर्म। संयमी लोग राजा होंगे तब राज ठीक चलेगा। लंपट दुराचारी लोगों के हाथ में राज रहेगा तो राज ठीक नहीं चल पाएगा। और इसलिए मोदी जैसा साधक व्यक्ति, अभी राम मंदिर का जब निर्माण की बात आई, ये मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की, तो उनसे कहा गया कि साहब आपको यजमान बनाना चाहते हैं तो मैं बन जाऊँगा, लेकिन नियम है 11 दिन जमीन पर सोना पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा। सब कुछ किया और ये तक नहीं किया, उन्होंने और आगे हट करके किया। 11 दिन 1 घंटा रोज सत्संग सुनने जाते थे। जहाँ जहाँ भगवान राम का निवास रहा, जब 14 साल के वनवास में, तो उन धामों के अंदर मोदी जी 10 जगह पर गए और जाना, 1 घंटा कथा सुनना और वहीं फलाहार लेना। 10 दिन लगातार। और जमीन पर कंबल बिछा के सोए, एक चटाई उसके ऊपर कंबल। तो ये जीवन में साधना है। नहीं तो कौन प्रधानमंत्री थे, मेरे को क्या लेना देना तुम्हारा, तुम कर लो, मैं क्यों जमीन पर सो। देवी शक्ति से पहला राजा ऐसा आया है कि ऐसा वो तो उन्होंने अभी अपने इंटरव्यू में कहा ना, न्यूज 18 ने एक इंटरव्यू लिया था, खूब प्रसार हुआ भी, तो आपको गूगल पर मिल जाएगा। तो उनसे पूछा कि भाई ये जितने भी ये काम हो रहे हैं ये आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान ने भेजा इसलिए, ईश्वर ने मुझे भेजा है, मेरे हाथ से ये काम करवाने थे। परमात्मा करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर करवा रहा है मेरे से। तो ये भाव है। इनका बहुत मन था। कई बार याद कर रहे थे। एक बार तो सीकर आने का मन बना रहे थे, मैंने कहने लगे मदद जी आ जाओ। उधर सीकर अब चुनाव के बाद आना फिर। आएंगे। सीकर भी आना, दिल्ली भी आना।
नमस्कार जी, पहले तो आप अपना परिचय दो, हमारे दर्शकों को बताओ जी। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, सीकर से 2 बार सांसद रहा हूँ और इस बार भी प्रत्याशी रहा हूँ। आज बरवाला आने का मौका मिला और बरवाला में आकर के यहाँ इस पावन कुटिया में शांत सरोवर में आकर के पूज्य कमलानंद जी महाराज के दर्शन करने का मौका मिला। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसको देख करके मैं विशेष रूप से प्रभावित हुआ हूँ कि एक शांत वातावरण पूज्य महाराज श्री खासतौर से योग के संदर्भ में लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगो भवति दुःखा। अगर कोई व्यक्ति अपने दुखों का निवारण चाहता है तो उसको योग करना चाहिए। तो ऐसे पवित्र संत के दर्शन करने का मौका मिला और हमारे बहुत सारे साथी पूज्य दर्शन गिरि जी महाराज और हमारी पार्टी के भी पदाधिकारी मेरे साथ में आ रहे। मैं परमात्मा से ये कामना करूँगा कि इस प्रकार के संतों का आशीर्वाद लोगों को मिलता रहे, देश के नागरिकों को मिलता रहे, ताकि देश आध्यात्म की ओर बढ़े। यही मेरा निवेदन है और इसी दृष्टिकोण से मैं यहाँ पर आया हूँ। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश लोगों को यही है कि देश सशक्त हो, देश ताकतवर हो, देश की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित हो। इसलिए इस प्रकार के व्यक्तित्व का, क्योंकि अभी चुनावी माहौल है, इस प्रकार के महात्माओं रूपी जो लोग हैं, जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश की संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, उनका समर्थन करो और उनको देश की सत्ता सौंपो। यही मेरा निवेदन है। थैंक यू।